10 शरसैया। श्रोताओं, मैं आपका सूत्रधार अनुज 10वें दिन का युद्ध लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। आप पौराणिक चर्चाएं सुनने के लिए प्रत्येक रविवार रात्रि 9 बजे हमारी YouTube चैनल माय सूत्रधार पर जाकर कही सुनी श्रृंखला से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत का ये युद्ध आसान ढंग से अपने बच्चों को समझाने के लिए playranbhoomi.com और Amazon से आप हमारा बोर्ड गेम रणभूमि कुरुक्षेत्र भी खरीद सकते हैं। 9वें दिन का युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण सहित सभी पांडव भीष्म से उनके वध का उपाय जानने के लिए पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि शस्त्र नीचे डाल चुके, गिर चुके, कवच ध्वज से शून्य हो चुके, भयभीत होकर भागते हुए मैं तुम्हारा हूँ कहने वाले, स्त्री या स्त्री जैसा नाम रखने वाले, विकल, पिता के इकलौते पुत्र, नीच जाति के इत्यादि मनुष्यों पर वो हमला नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि शिखंडी पहले स्त्री था और बाद में पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है, तो यदि अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर उन पर तीर चलाएगा तो वे शिखंडी पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा उपाय जानकर पांडव अपने शिविर में आ गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही पांडव सेना ने शिखंडी को आगे किया और भीमसेन तथा अर्जुन उसके पहियों के रक्षक बनकर युद्ध में उतरे। सभी पांडव भीष्म पर चढ़ाई करने लगे। जब भीष्म ने पांडवों का संहार शुरू किया तो शिखंडी ने उन पर 3 बाण चलाए, परंतु भीष्म ने उन बाणों का उत्तर नहीं दिया। परंतु पांडव सेना भीष्म के संहार को भी रोकने में असफल रही। अर्जुन ने शिखंडी का उत्साह बढ़ाया और पुनः भीष्म से युद्ध करने को प्रेरित किया। इसके बाद पुनः पांडव सेना भीष्म की ओर कूच करने लगी। पांडव योद्धाओं को रोकने के लिए कौरव योद्धा आ गया है। यहाँ तक कि दुशासन ने अर्जुन को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। दुशासन ने वीरता के साथ अर्जुन से युद्ध किया, परंतु परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया, तो वो भीष्म की शरण में चला गया। जितने भी पांडव योद्धा भीष्म के वध की इच्छा से आगे आ रहे थे, उन्हें कौरव योद्धा घायल करते जा रहे थे और उनका मार्ग रोक कर रखे थे। युद्ध के 10वें दिन इतना भीषण संग्राम छिड़ गया था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज पांडव सेना हर मूल्य चुकाकर भीष्म का वध करना चाहती थी, परंतु कौरव योद्धाओं के पराक्रम के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, अवंती राजकुमार विंद व अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन, ये 10 कौरव योद्धा भीमसेन से युद्ध कर रहे थे। इन सभी कौरव योद्धाओं ने अनेकों बाण चलाकर भीमसेन को घायल किया, परंतु भीमसेन ने भी उन्हें उत्तर देते हुए कई बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन ने जयद्रथ के सारथी तथा घोड़ों को यमलोक भेज दिया, तो जयद्रथ धरती पर खड़े होकर ही भीमसेन पर प्रहार करने लगा, परंतु अपना धनुष भी टूट जाने के बाद जयद्रथ तुरंत जाकर चित्रसेन के रथ पर बैठ गया। भीमसेन आंखों में ज्वाला लिए कौरव योद्धाओं पर बरस रहा था। कई बार घायल होने के बाद भी भीमसेन के हौसले प्रबल थे। भीमसेन की युद्ध कला देखते ही बनती थी। इतने में अर्जुन और शिखंडी भी वहां आ पहुंचे, तो दुर्योधन ने सुशर्मा को अर्जुन से भिड़ने के लिए भेजा। अर्जुन के उस युद्ध भूमि में पहुंचते ही कौरव योद्धाओं के विजय की आशा टूट गई। अर्जुन ने अनेकों बाणों से 10 कौरव योद्धाओं को घायल किया, परंतु कौरव योद्धा भी शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी अनेकों बाणों से भीमसेन और अर्जुन दोनों को घायल करना प्रारंभ कर दिया। दुर्योधन ने मगध नरेश और द्रोणाचार्य को भी इसी संग्राम में शामिल होने के लिए भेजा, परंतु अर्जुन तथा भीमसेन ने इन सभी को बुरी तरह घायल कर दिया, तो भीष्म, दुर्योधन और बृहद्बल अर्जुन तथा भीमसेन से लोहा लेने आगे बढ़े। युद्ध अपने विकराल रूप में आ चुका था। आज दोनों पक्षों के महारथी अपना पूरा बल लगाकर युद्ध कर रहे थे। भीष्म दावानल के समान
पांडव सेना को जलाकर राख कर देने के उद्देश्य से युद्ध कर रहे थे। शिखंडी के अतिरिक्त कोई पांडव योद्धा भीष्म के सम्मुख जाने की चेष्टा तक नहीं कर रहा था। शिखंडी भीष्म पर बाण मारकर उन्हें घायल तो कर रहा था, लेकिन भीष्म को उसके बाणों से कोई वेदना नहीं हो रही थी। दूसरी ओर अर्जुन अनेकों कौरव सैनिकों को रथहीन करके आगे बढ़ रहा था। अर्जुन जैसे ही भीष्म के निकट पहुंचा तो उसने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर धावा बोला। अर्जुन ने भीष्म का धनुष तोड़ दिया। यह अवसर पाकर शिखंडी ने कई बाणों से भीष्म और उसके सारथी को घायल किया तथा उनका ध्वज काट दिया। भीष्म ने दूसरा धनुष उठाया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। शिखंडी लगातार भीष्म पर बाणों की वर्षा कर रहा था, लेकिन भीष्म को उन बाणों से कोई भी पीड़ा नहीं हो रही थी। तो अर्जुन ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया। अपने धनुष बार बार काटे जाने के कारण और बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद भीष्म ने हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। इस बार भीष्म की रक्षा के लिए अनेक योद्धा आगे आए, परंतु पांडव योद्धाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। अर्जुन एक के बाद एक भीष्म पर बाण चलाता जा रहा था। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल जगह भी ऐसी नहीं बची थी जिसमें बाण न लगे हों। भीष्म ने कौरव सेना की ओर देखा और अपने रथ से गिर पड़े। दिन अब थोड़ा ही शेष बचा था। भीष्म को रथ से गिरता देखकर कौरव सेना के हृदय भी गिर गए। भीष्म के शरीर में इतने बाण लगे थे कि उनका शरीर धरती पर स्पर्श नहीं हुआ। सूर्य दक्षिणायन में था, अतः भीष्म ने मृत्यु स्वीकार नहीं की। भीष्म शरशैया पर पहुंच गए थे। कौरव सेना में शोक छा गया था। युद्ध विराम हो चुका था। सभी योद्धा बारी बारी भीष्म के पास आने लगे थे। अर्जुन से भीष्म ने अपनी शैया के अनुरूप तकिया मांगा तो अर्जुन ने 3 बाणों से उनका सिर स्थिर करके एक तकिया बना दिया। 10वें दिन का युद्ध भीष्म की पराजय के साथ समाप्त हो चुका था। गजेंद्र प्रियांशु की कलम से। शरशैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। गली गली में लाखों प्रश्न खड़े हैं, लेकिन प्रश्न सभी यदि युद्धों से ही हल हो जाते तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। कहो युधिष्ठिर यह कैसा है धर्म जगत का, जीवन ही हो रहा नष्ट कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जल में, क्या निश्चित हो गई जग में कुंती माएं। सर्वनाश हो गए कहो कुल दुशासनों के, या लुटती रहती अब भी द्रुपदसुताएं। कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में, या सूरज हो रहा अस्त कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। 11वें दिन के युद्ध के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।